नमस्कार दोस्तों। तो आज के ब्लॉग में हम सीखेंगे कि कॉपीराइट क्लेम को कैसे हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे मेरा कुछ व्लॉग दिख रहा होगा जिस पे कॉपीराइट क्लेम आए हुए हैं। तो मैं आज आपको लाइव हटा के दिखाने वाली हूँ, क्योंकि ये कॉपीराइट क्लेम अगर आपके चैनल पे आ जाते हैं या फिर आपके व्लॉग पे आ जाते हैं तो इससे कितना नुकसान हो सकता है आपके चैनल के लिए, आपके चैनल का कितना ग्रोथ रुक सकता है, वो हम जानेंगे अपने इस ब्लॉग में। और साथ ही हम इन कॉपीराइट क्लेम को हटाने का तरीका भी सीखेंगे। तो मैं बहुत ही आसान तरीके से एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ और साथ में मैं हटा के दिखाने वाली हूँ, जिससे आप अपने चैनल पे, अपने ब्लॉग पे जो कॉपीराइट आए हैं उनको आराम से हटा लोगे। कोई भी इंसान हटा लोगे, फ़ोन से हटा लोगे। तो चलिए, जैसा कि दोस्तों मैं हमेशा की तरह कहती हूँ ब्लॉग स्टार्ट होने से पहले कि दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ब्लॉग को लाइक कर दे, क्योंकि मैं यूट्यूब की सेटिंग से रिलेटेड, इसके नए अपडेट से रिलेटेड और ख़ास करके एक नए क्रिएटर के लिए काफ़ी हेल्पिंग टाइप की वीडियो बनाती हूँ, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन जाएगा और मेरे वीडियो देखने से आपके चैनल के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों। जैसा कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं है ये, लेकिन दोस्तों मैं ये चीज़ पहले क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद मैं कॉपीराइट क्लेम हटा के आप लोगों को दिखाऊंगी। चलिए, कॉपीराइट जो स्ट्राइक होता है वो भी 3 तरह का होता है, ठीक है। एक गाइडलाइन स्ट्राइक होता है, एक कॉपीराइट स्ट्राइक होता है और एक स्ट्राइक होता है, ठीक है, जो एक ऑनर के थ्रू मिलता है। दूसरा है कि आपको यूट्यूब खुद दे देता है, अगर उसके कोई भी गाइडलाइंस या कुछ बैलेंस टाइप का आप चीज़ें करते हो अपने कंटेंट में तो वो देता है। इससे क्या होता है कि आपके चैनल इफेक्टेड हो जाएंगे, यानी कि एक आया तो आपका ग्रोथ रुक जाएगा, दूसरा आया तो आप मतलब नैया आपकी डूबने वाली है, मतलब मान के चलो आप कितना भी कुछ कर लो कुछ नहीं हो सकता आपके चैनल के लिए, और तीसरा में तो उड़ ही जाता है। ये तो मैंने आप लोगों से पहले भी क्लियर किया हुआ है। लेकिन ये जो कॉपीराइट क्लेम है, इससे नुकसान क्या होता है हमारे चैनल को, हम पहले ये जान लेते हैं। तो दोस्तों ये जो कॉपीराइट क्लेम मिलता है आपको, ये एक व्लॉग पे मिलता है। इससे क्या होगा कि आपके चैनल को कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना तो मोनेटाइज में होने करवाने में होगा। अगर मान लो आप एक नए क्रिएटर हो और स्टार्टिंग में आप व्लॉग डाल रहे हो और आपके चैनल पे कॉपीराइट क्लेम लगातार आ रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि किस रीज़न की वजह से कॉपीराइट क्लेम आया है, तो हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उससे क्या होता है कि बहुत सारे जो नए क्रिएटर होते हैं ना, वो घबरा जाते हैं कि कॉपीराइट क्लेम आ गया, अब हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। जो कि दोस्तों मैं क्लियर कर देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपके चैनल पे कॉपीराइट क्लेम आते हैं तो आपके चैनल को कोई इफेक्ट नहीं होंगे, मोनेटाइज होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम क्या होगी कि आपने ये जो व्लॉग बनाया है, हम मान लो इसके अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं और आगे चल के इसका रेवेन्यू बनना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इस पर डॉलर बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो जिसने ये आपको कॉपीराइट क्लेम दिए हैं उनको ये सारे पैसे जो हैं, आपके जो भी डॉलर बनेंगे वो सारे उनको मिल जाएंगे, ना कि आपको। इसमें लॉस क्या हुआ कि आपने मेहनत करा लेकिन आपने एक छोटा सा मिस्टेक करा जिससे आपके आईडी पे कॉपीराइट क्लेम आ गए और आपका मेहनत फल कोई और खा जाएगा। तो ये कॉपीराइट क्लेम कैसे आते हैं दोस्तों, या तो बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ करते हो आप, मान लो कहीं से आपने उठाया कोई बैकग्राउंड म्यूजिक और वीडियो को अच्छा बनाने के लिए अपलोड कर दिया तो उस वजह से मिलता है। सेकंड चीज़ कि मान लो किसी का आपने थंबनेल ले लिया है या डिस्क्रिप्शन या कुछ ऐसा, तो वो भी दे देता है, ठीक है। तो इस वजह से कॉपीराइट क्लेम आता है। इससे आपके चैनल पे कोई इफेक्ट नहीं होंगे, बस वीडियो का जो भी रेवेन्यू मिलेगा, यानी कि जो भी पैसे उसके बनेंगे वो आपको ना मिल के उस बंदे या उस बंदी के अकाउंट में चले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें फ़ायदा क्या है कि हमें इसको रिमूव करने का तरीका सीख लेना चाहिए, क्योंकि हमें फ्यूचर में इस तरह के कॉपीराइट का जो सामना है बहुत मिलेगा, आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें तरीका सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जितने भी कॉपीराइट क्लेम आते हैं तो हम खुद से उसको हटा सकें। तो चलिए अब मैं आप लोगों को कॉपीराइट क्लेम हटा के दिखाती हूँ, ताकि आप लोग अपने भी चैनल से ईजिली तरीके से हटा सकें। चलिए दोस्तों अब कॉपीराइट क्लेम हटा के दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम वाईटी स्टूडियो को ओपन करेंगे। यहाँ पे हम वाईटी स्टूडियो को ओपन करेंगे और यहाँ पे हम कंटेंट में आएंगे, फिर हम ऑल व्यू में चले जाएंगे। यहाँ पे दिखाती हूँ मैं कि भी वीडियो शूट करने से पहले मैंने इस वाले व्लॉग पे भी मेरा कॉपीराइट क्लेम आया हुआ था, मैंने अभी जस्ट हटाया हुआ है और ये हट भी गया। और अभी दूसरा मैंने प्रोसेस किया हुआ है जो मैं दिखाती हूँ। हाँ, ये मीशो वाला पे,
यानी कि इस पे भी मैं कर रखी हूँ। ये अभी 10 से 15 मिनट में ये भी हट जाएगा, और ये भी मैंने ये वीडियो शूट करने से पहले किया हुआ था। इसीलिए मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं अपने ऑडियंस को भी बताऊं कि कॉपीराइट क्लेम कैसे वो हटा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। तो देखिए, ये भी चेकिंग एंड ये एडिट प्रोसेसिंग में चल रहा है। इस पर भी कॉपीराइट क्लेम आए हुए थे बैकग्राउंड म्यूज़िक के वजह से। ठीक है, अब जिसका मुझे कॉपीराइट क्लेम हटाना है, जो कि मुझे आप लोगों को सिखाना है लाइव दिखाते हुए, वो है, क्योंकि जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था कि मेरे बहुत सारे व्लॉग पे बैकग्राउंड म्यूज़िक की वजह से मुझे मिला है इतना सारा कॉपीराइट क्लेम। तो मुझे इन सबको हटाना है और साथ में आप लोगों को सिखाना भी है। तो देखिए, ये दिवाली वाला मैंने कुछ व्लॉग डाला था, इसमें भी मैंने बैकग्राउंड की वजह से ही मुझे कॉपीराइट क्लेम मुझे मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मुझे कॉपीराइट क्लेम दे दिया गया है। ठीक है, कॉपीराइट लिखा हुआ है, रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो हम इस कॉपीराइट पे ऐसे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे रिव्यू इशू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा कि आपको ये कॉपीराइट क्लेम क्यों दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे इस ऑडियो के कॉल मी, यानी कि जो मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ करा है उसके वजह से मुझे दे दिया गया है। साथ में यूट्यूब ये भी बता रहा है, द कॉपीराइट क्लेम ऑन योर यूट्यूब डोंट इफेक्ट योर चैनल, दिस इज़ नॉट कॉपीराइट स्ट्राइक। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये स्ट्राइक नहीं है, ये कॉपीराइट क्लेम है, और इससे आपके चैनल पे कोई इफेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, चैनल इफेक्टेड कब होता है? जब स्ट्राइक मिलता है, स्ट्राइक दे दिया जाता है, लेकिन हमें मिला है क्लेम, तो इससे हमारा चैनल इफेक्टेड नहीं होगा। ये यूट्यूब भी कह रहा है और ये मैं भी कह रही हूँ। ठीक है, तो अब इसको हम हटाएंगे कैसे, वो जानेंगे। तो चलिए, इसको हम हटाएंगे। ऑडियो, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्शन दैट यू कैन टेक, यानी कि हमें 3 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, एक तो पहले ये इरेज सॉन्ग, ट्रिम आउट द सेगमेंट एंड डिस्प्यूट। ठीक है, 3 ऑप्शन दिया गया है। यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है उसमें ये कह रहा है कि आपने जो बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ करा है, चाहो तो आप उसको म्यूट कर सकते हो, या फिर उसके जगह कोई और सॉन्ग जो यूट्यूब लाइब्रेरी में होता है वो यूट्यूब आपको खुद दे देगा, वो भी मैं बताऊंगी। और तीसरा जो है, आप उस जितना भी आपने बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ करा है उसको ट्रिम कर सकते हो, यानी कि कट कर सकते हो। ठीक है, और ये जो क्या कहते हैं, ये जो डिस्प्यूट है, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहें तो इसको मतलब हटा भी सकते हो। ठीक है, तो मैं कौन सा ऑप्शन मुझे इजी लगता है, मुझे ये वाला फर्स्ट वाला, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब आप इस पर देख सकते हैं आपको क्या लिखा हुआ है, यानी कि एक तो कह रहा है कि वाइल द कीपिंग अदर साउंड सच ए स्पीच एज ए स्पीच। ठीक है, यानी कि यूट्यूब खुद देगा। और दूसरा ऑप्शन जो है, म्यूट ऑल साउंड इन द क्लेम सेगमेंट, यानी कि जो भी मुझे साउंड पे क्लेम मिला है उस साउंड को मैं म्यूट कर देती हूँ। ठीक है, मुझे अपना बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं रखना है, तो मैं ये सेकंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ पे ऐसे सेव कर देती हूँ। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कन्फर्म चांसेस, तो इस पे ऐसे टिक कर देती हूँ। अब ये क्या होगा, अब ये प्रोसेस में चला जाएगा और ये 20 से 30 मिनट में मेरे जो कॉपीराइट क्लेम है वो हट जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको चेक करते हैं। देखिए, अभी आपको प्रोसेस में दिखेगा, मैं दिखाती हूँ। देखिए, अब यहाँ पे चेकिंग एडिट प्रोसेसिंग, यानी कि 20 से 25 मिनट में ये कॉपीराइट क्लेम हट जाएंगे, जैसे कि मेरे इन सब पे हट गए। देखिए, इसका तो अभी चल ही रहा है या हट गया इसका, चलिए इसका भी हट जाएगा। लेकिन अभी जस्ट मैंने इसका हटाया हुआ है, क्योंकि इस पर भी मुझे बैकग्राउंड की वजह से मिला हुआ था अभी 2 महीने पहले, ये वाला। ठीक है, इसी का मैं स्क्रीनशॉट भी लगाई हुई हूँ, तो आप लोग देख भी सकते थे कि कैसे मुझे मिला था। तो इसी तरह से हम बहुत ही ईजिली तरीके से कॉपीराइट क्लेम हटा सकते हैं अपने ब्लॉग से, और अपने व्लॉग का जो भी रेवेन्यू बनता है वो उसका लाभ हम खुद उठा सकते हैं ना। दोस्तों, मैं हर दिन इसी मोटिव के साथ आती हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ सिखा सकूँ, कुछ बता सकूँ, खास करके नए क्रिएटर के लिए। तो अब मैं अपने ब्लॉग पे को यहीं पे समाप्त करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आज लाई थी कॉपीराइट क्लेम को हटाने का तरीका सिखाने आई थी आप लोगों को, जो कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग होपफुली अच्छे से सीख गए होंगे, और आपके चैनल पे अगर आए होंगे तो आप आराम से कर लिए होंगे। तो प्लीज़ कर लेना, और अगर समझ में ना आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना नीचे में, मैं फिर से वीडियो बना दूँगी और अच्छे से बना दूँगी। क्योंकि दोस्तों, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं इस तरह से आप लोगों से मतलब कनेक्ट हूँ जिससे आप लोग मुझे समझ पाएँ, और मैं जो भी चीज़ें बताऊँ आप लोग उस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करें। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि मेरे जो ऑडियंस हैं शायद उनको मैं अच्छे से नहीं समझा पाती हूँ, इस वजह से वो शायद एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर पाते होंगे। तो उसके लिए मैं
माफ़ी चाहती हूँ। अगर आपको ये लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं फिर से व्लॉग बना दूँगी। और आपको सेटिंग से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, चैनल से रिलेटेड कोई भी टिप्स जानना है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं व्लॉग ज़रूर बना दूँगी आप लोगों के लिए। चलिए तो बाय दोस्तों, हम मिलते हैं आप लोगों से वेडनेसडे को सेम टाइम पे नेक्स्ट टिप्स और सेटिंग के साथ। बाय, अपना अपना ख्याल रखिए, खुश रहें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय।